लगभग 10 साल का एक बालक दरवाजा नॉक कर रहा था। बड़ा गेट था। मालकिन गुस्सा हो रही थी, कौन बार बार ठोक रहा है। और जब खोल के देखा तो एक 10 साल का छोटा बच्चा, मालकिन आपके बगीचे को ठीक कर दूं? शायद वो अखबार बेचता था और उस दिन अखबार नहीं छपा था। मालकिन ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। कहा मालकिन प्लीज़ करवा लो ना, बहुत अच्छे से आपके बगीचे को ठीक ठाक कर दूंगा। और उस नन्हे बच्चे का प्लीज़ बोलना उस महिला को बहुत द्रवित कर गया। पूछा कितना पैसा लेगा? कहा मालकिन पैसे नहीं, काम हो जाए तो खाना दे देना। मालकिन और खुश हुई, पैसे नहीं लेगा। और वो बच्चा सफाई शुरू ही कर रहा था कि उस महिला को लगा कि बहुत भूखा होगा, तो पहले इसको खाना खिला दूं फिर ये काम करे। तो उसने कहा कि आजा, पहले खाना खा ले, भूखा है ना, पेट भर खाना खा ले, फिर काम कर लूं फिर देना। मालकिन ने कहा ठीक है। और बड़े लगन से वो 10 साल के बच्चे ने पूरे बगीचे को एकदम साफ कर दिया। गमले बहुत अच्छे से जमा दिए, जहाँ जहाँ पत्तियाँ सूखी थी वो निकाल दी। और 1.5-2 घंटे के बाद कहा मालकिन देख लीजिए। जाके उसने देखा तो सही में बगीचे की एकदम रंगत बदली हुई थी। कहा वाह, तूने तो बहुत अच्छे से सफाई कर दी, पेड़ों के सूखे पत्ते भी निकाल दिए, कचरे में डाल दिया, गमले भी अच्छे से लगा दिया। आ चल खाना दे दे। वो बच्चा क्या, जैसे ही मालकिन ने खाना लाई तो उसने अपने जेब में से प्लास्टिक की थैली निकाली और खाना उसमें डालने लगा। मालकिन ने कहा अरे प्लास्टिक की थैली में क्यों डाल रहा है? तेरे को भूख लगी है ना, तू खा ले। बच्चे ने कहा नहीं मालकिन, मैं लेके जाऊंगा। कहा लेके जाना है तो मैं और दे दूंगी तेरे को, ये तो खा ले। कहा नहीं मालकिन, मैं ये ले जाता हूँ। मालकिन ने पूछ लिया किसके लिए? बोलने लगा माँ बीमार है। सरकारी अस्पताल में दवाई तो मुफ्त में मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि माँ को दवाई देने के पहले खाना खिलाना है। उसको सुबह की अभी तक दवाई नहीं दी क्योंकि खाना नहीं था। ये खाना लेके जाऊंगा, उसको खिलाऊंगा और फिर दवाई दूंगा। और सुन के वो मालकिन की आंखों में आंसू आ गए और कहा बेटा, मैं तेरी माँ के लिए अलग से गरम गरम बना दे रहा हूँ, तुम ये खाना खा लो। और उस बच्चे को खिला दिया और उस बच्चे को साथ में अपनी गाड़ी में बिठा के उसके घर तक ले गई। उस बूढ़ी माँ को मेरे बोले तुम्हारा बेटा सही में बहुत संस्कारी है। हम लाखों करोड़ों खर्चा करके भी अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाए। आपने जो संस्कार अपने बच्चे को दिए हैं, अगर आपके जैसी हर माँ अपने बच्चे को संस्कार देने लगे तो ये दुनिया में ईर्ष्या, द्वेष, राग, मार पीट, छीना झपटी ये कभी हो ही ना। कहीं ना कहीं आज संस्कारों की कमी है। सही में आज आपके बेटे ने, इतने छोटे से ने मेरी आँख खोल दी। क्या भावना है आपके प्रति। मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है, लेकिन हैप्पी बर्थडे मम्मा एक दिन सिर्फ फ़ोन करता है। कभी ये नहीं पूछता आपने खाना खाया, आपकी तबीयत ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। हर महीने रूटीन से उसके पैसे आ जाते हैं, लेकिन आपका बेटा आज अखबार नहीं छपा तो मेरे यहाँ काम करके बोला पैसे नहीं लूँगा, खाना दे दो। सही में आपको मैं सैल्यूट करती हूँ और चाहूँगी कि हर माँ आपके जैसी माँ बने। आशा करते हैं आप भी ऐसी माँ जरूर बने। नमस्कार, ओम शांति।